14 कोसी परिक्रमा की जो है सभी श्रद्धालुओं को पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व हम लोगों के जीवन में हमेशा आता रहे, युगों युगों तक, जब तक सूरज चांद रहे, पृथ्वी रहे, यह चलता रहे। देखिए, तैयारियां जो होनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर अभी तक पूरी तरह बन नहीं पाई हैं। आप रेलवे ओवरब्रिज मोदाहा देख लीजिए, संपूर्ण तरह से बन नहीं पाया, जिससे जो परिक्रमार्थी आएंगे हमारे श्रद्धालु, उनको इस परिक्रमा करने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना होगा। प्रशासन इसमें चुस्त दुरुस्त नहीं है। सरकार के काम की लेखा जोखा की जो व्यवस्था है देख रेख की, वो भी दुरुस्त नहीं है। चाहे आप यहाँ देख लीजिए, चाहे आप भीखापुर से दर्शन नगर की तरफ चलिए, तो चौड़ीकरण के नाम पर भी अभी सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। और जिस हिसाब से या तो फिर उस पर कम से कम 1 फुट बालू या मिट्टी पड़े, जिससे श्रद्धालुओं के पैरों में छाले न पड़ने पाएँ। आस्था के पग में विद्युत खंभे लगाए गए हैं सड़कों पे। देखिए, जो विद्युत खंभे लगाए जाते हैं वो हर आस्था के पर्व पे लगाए जाते हैं, लेकिन जो खंभे रोड के किनारे लगे हैं वो गलत तरीके से लगाए गए। इनको नाले से बाहर लगाना चाहिए था रोड से, क्योंकि जैसे जब भीड़ का जत्था श्रद्धा का चलता है तो अस्थायी खंभे हैं, जिसकी वजह से जान माल के खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है श्रद्धालुओं को। आधी अधूरी तैयारियों के बीच परिक्रमा कराया जा रहा है, ये क्या सही है? देखिए, आधी अधूरी तैयारी के बीच जो परिक्रमा कराया जा रहा सही तो नहीं है, लेकिन इस पर्व की एक डेट होती है, एक तिथि होती है, उस तिथि पे होना अनिवार्य होता है। तो सरकार की मंशा जो है श्रद्धालुओं के साथ पूर्ण रूप से नहीं है। सरकार केवल राजनीतिक मुद्दों पर ही लाभ चाहती है। जी का आना एक राजनीतिक कार्यक्रम है। धर्म के नगरी राम के ध्वजारोहण में जो आ रहे हैं, एक राजनीतिक कार्यक्रम है। साथ साथ उनका अपना एक राजनीतिक एजेंडा है, राम मंदिर, जिसके सहारे उनकी राजनीतिक नैया पार होती है और देश में द्वेष भावना की नीति चलती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक पर्व है। आना जाना नेताओं का इस धरती पर लगा रहता है। वो आ रहे हैं, उनका मैं स्वागत भी कर रहा हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनका आने का मैं अयोध्या की धरती पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन आए तो इस अयोध्या की धरती को कुछ दे के जाएँ, यहाँ का नौजवान रोजगार पाए, यहाँ की जनता खुशहाल हो। जो इधर उधर तोड़ फोड़ करके अस्थायी रूप से भगाई जा रही है, उसका अस्थायी विकास हो। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन में भारतीय ध्वज लगा था, तो विगत कई महीनों से नहीं लगा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, अयोध्या कैंट पे लगा हुआ था, करीब 6 महीनों से वो ध्वज दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों की है। रेल के जो स्टेशन मास्टर हैं, जो उनके बड़े अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी है उसको पुनः लगाएं और स्थापित कराएं। ये देश का एक स्तंभ है और देश की एक पहचान और गरिमा है।